तो लास्ट लेक्चर तक हमने कर लिया था प्लेन का बेसिक। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 13.6। ठीक है, प्लेन के ऊपर है ये पूरी पूरी एक्सरसाइज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच वेक्टर इक्वेशन इज गिवन। ठीक है, देखो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, वेक्टर इक्वेशन है आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस का k कैप इज इक्वल टू 1। तो आर वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? वी नो आर वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप yj कैप प्लस z k कैप। देयरफॉर आर की जगह पुट करेंगे तो xi कैप yj कैप प्लस में z k कैप इन डॉट प्रोडक्ट विद 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i के कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई i के साथ, तो 2x jk के साथ, सॉरी jk के साथ तो 3y एंड z के -1 के साथ तो z इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। अब है सेकंड पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच कार्टेशियन इज गिवन। ठीक है, तो लिखो सेकंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या है प्लेन की? x माइनस में 2y प्लस में 3z प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे इसे लिखो। अब इसको क्या लिख रहे हो? x माइनस में 2y। ठीक है, x माइनस में 2y प्लस में 3z इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, अब इसे क्या लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन की टर्म में? तो xi कैप प्लस yj कैप प्लस में z k कैप की मल्टीप्लिकेशन विद डॉट प्रोडक्ट विद i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप इज इक्वल टू -1। तो ये क्या आ जाएगा? ये क्या हो जाएगा? आर वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस में 2j कैप प्लस का 3k कैप इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड द नॉर्मल वेक्टर इज। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन विच इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? P इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन, तो n वेक्टर है वो क्या गिवन है? 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 6k कैप। ठीक है, ये है वेक्टर नॉर्मल वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन टू नॉर्मल वेक्टर
वेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा एन कैप, दैट इज एन वेक्टर डिवाइड बाई में उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 6k कैप डिवाइड बाई में उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 6 का स्क्वायर 36, दैट इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 6k कैप डिवाइड बाई में 7। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, तो क्या हो जाएगी आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद एन कैप इज इक्वल टू पी। तो आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एन कैप क्या है हमारा 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 6k कैप और डिवाइड बाई में पी क्या 7 इज इक्वल टू पी क्या है 4। तो ये इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका सेकंड पार्ट है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज डिस्टेंस इज 6/√29 फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज। ठीक है, सेम वही है, नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज एंड डिस्टेंस भी दे रखी है, तो सेम वही क्वेश्चन है। इसमें भी नॉर्मल वेक्टर गिवन है, तो एक प्लेन है जैसे ये 3D सिस्टम है। ठीक है, उसके अंदर कोई प्लेन है, इस पे इसकी डिस्टेंस दी है, ये मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस साइड में, ये प्लेन है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है 6/√29 और एक नॉर्मल वेक्टर दिया है विद द ओरिजिन फ्रॉम द ओरिजिन से एक नॉर्मल वेक्टर दिया है। तो ये वेक्टर दिया है नॉर्मल वेक्टर, वो क्या है वो है 2i कैप, ये है एन वेक्टर 2i कैप माइनस का 3j कैप एन प्लस का 4k कैप। ठीक है, तो एन वेक्टर का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे यूनिट वेक्टर, एन वेक्टर का यूज करके क्या निकाल लेंगे यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर आ गया तो हम इक्वेशन लिख ही सकते हैं आर एन और एन कैप इज इक्वल टू पी विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी बनी है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब ये था फर्स्ट पार्ट, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज डिस्टेंस इज 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड हैज -1 to 2 डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू इट। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं नॉर्मल के। तो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन क्या है 5 यूनिट्स, दैट इज p इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन वो है -1, 2 एंड 2, ये डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, देयरफॉर विच इम्प्लाई दैट एन वेक्टर क्या हो जाएगा माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप। ठीक है, अब लिख लो यहाँ पे यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन टू एन वेक्टर, तो ये हो जाएगा एन कैप। तो एन कैप हो गया माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप डिवाइड बाई में उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या है रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आएगा 9। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो वो आ जाएगी आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। तो हमारे पास पी गिवन है, एन कैप हमने यहाँ से निकाल ही लिया, आर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये अगर हमें ये तो है वेक्टर फॉर्म में,
अगर कार्टेशियन फॉर्म में करनी है तो ऐसे सोल्व कर दो, आर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख के फिर एन के साथ मल्टीप्लाई करवा दो एन कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट के। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज दिस वेयर 2i cap minus j cap plus 2k cap is normal to the plane. Find the length of perpendicular from the origin. सिंपल है क्वेश्चन। गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज प्लेन है तो आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 9। ठीक है, कंपेयरिंग इट विद आर वेक्टर इज डॉट प्रोडक्ट विद एन वेक्टर। और यहाँ पे अब क्या आएगा क्यू विच इज नॉट इक्वल टू पी, मतलब क्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, आर वेक्टर इसे दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दो, एन के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर, ये क्या हो जाएगा एन कैप और ये क्या हो जाएगा पी। ठीक है, फिर पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ये हो गया। अब ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसका फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर पी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई में एन, क्या एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्यू क्या है 9, उसका मैग्नीट्यूड एन वेक्टर जो है वो क्या है 2 का 4 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ जाएगा 9√9, तो 3 यूनिट्स। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। उसमें है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो गिवन इक्वेशन है आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद 6i कैप माइनस 3j कैप और माइनस का 2k कैप प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो आर वेक्टर डॉट 6i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 2k कैप इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है इसमें, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब पहले हमें निकालना पड़ेगा द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो प्लेन से परपेंडिकुलर है वो वेक्टर क्या हो जाएगा, एन वेक्टर। वो क्या है ये वेक्टर, तो ये वाला है 6i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 2k कैप। ठीक है, नाउ यूनिट वेक्टर एन कैप। तो एन कैप यूनिट वेक्टर 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो रूट ऑफ 6 का 36 स्क्वायर, 3 का 9 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। तो ये क्या आ जाएगा 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप डिवाइड बाई में 7। तो अलग अलग लिखेंगे तो 6/7 ऑफ i कैप माइनस में 3/7 ऑफ j कैप और माइनस में 2/7 ऑफ k कैप। Now the direction ratio, now the direction cosine of normal to the given plane क्या होंगे, ये होंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन एल क्या होगा 6/7, क्योंकि जो डायरेक्शन कोसाइन से जो वेक्टर बनता है वो क्या बनता है कि यूनिट वेक्टर ही बनता है। ठीक है, तो ये एक यूनिट वेक्टर ही है, यूनिट वेक्टर ही है ना। तो m क्या हो जाएगा -3/7 और n क्या हो जाएगा -2/7।
2/7। तो ये हो गई डायरेक्शन क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद है सेकंड पार्ट है इसका, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन ठीक है। तो गिवन इक्वेशन प्लेन के क्या है, क्या है 2x प्लस में 3y माइनस में z इज इक्वल टू 5। ठीक है, कन्वर्टिंग इन वेक्टर इक्वेशन इट इन वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 2 आई कैप 3 जे कैप एंड माइनस का 1 के कैप विच इज इक्वल टू 5। तो ये क्या हो गया, आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद एन वेक्टर इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब नॉर्मल टू द प्लेन वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन दैट इज एन वेक्टर। तो एन वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और माइनस का के कैप। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन टू एन वेक्टर। तो एन वेक्टर की डायरेक्शन में है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, एन कैप और वो क्या हो जाएगा 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और माइनस का के कैप डिवाइड बाई में इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 4 9 एंड 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√14 आई कैप प्लस 3/√14 जे कैप और माइनस में 1/√14 के कैप। ठीक है, नाउ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो प्लेन के नॉर्मल है उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा, एल की वैल्यू हो जाएगी 2/14, एम की वैल्यू हो जाएगी 3/14 एंड एन की वैल्यू हो जाएगी माइनस का √1/√14। तो ये दोनों पार्ट थे इस क्वेश्चन के, सिंपल हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है reduce the equation of the plane x minus 2y plus 2z is equal to 6 to the normal form and hence find the length of the perpendicular from the origin to plane, also find the direction cosine of the normal to the plane। तो ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है इसमें। तो लिखो गिवन इक्वेशन द प्लेन क्या है, x माइनस में 2y प्लस में 2z इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो कन्वर्टिंग इट इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप माइनस का 2 जे कैप और प्लस का 2 के कैप इज इक्वल टू 6। तो ये क्या आ गया, ये तो बन गया आर वेक्टर। तो आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद एन वेक्टर इज इक्वल टू 6। अब हमें पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, इसके बाद ये वेक्टर इक्वेशन भी लिख देना, क्या होगी, आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस का 2j प्लस का 2k इज इक्वल टू 6। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, तो क्या होगी वो, ओरिजिन से क्या होगी, q अपॉन में, ये q हो जाएगा ना, q अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। तो q क्या है 6, मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। जैसे ये क्वेश्चन किया था हमने, इसमें आर वेक्टर को इसमें कन्वर्ट किया था। ठीक है, पहले तो ये क्या था, एन डिवाइड किया था बोथ साइड। तो अब ये क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आने के बाद ये क्या बनता है, p। तो p क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उससे क्या पता लग गया कि p का फॉर्मूला क्या आया है, q डिवाइड बाई में n का मैग्नीट्यूड। तो
एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड करो इसका 1, 2 का 4, 2 का 4 तो 6/3 तो यह आ जाएगा 2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी। अब हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो नाउ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन टू नॉर्मल वेक्टर, तो क्या आ जाएगा, आई कैप माइनस का 2j प्लस का 2k कैप डिवाइड बाई में उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो हमने यहाँ पे निकाल ही लिया 3, तो ये आ जाएगा 1/3 आई कैप माइनस का 2j/3 एंड प्लस का 2k/3। ठीक है, हेंस द डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या हो गया, एल की वैल्यू हो जाएगी 1/3, एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 2/3 एंड एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। ठीक है, यूनिट वेक्टर से ही हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, इसके ऊपर इस ओरिजिन पे से क्या ड्रा किए, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया इस प्लेन के ऊपर। ठीक है, और इस परपेंडिकुलर जहाँ पे ये प्लेन गिरता है वो क्या है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं x, y, z। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, प्लेन की इक्वेशन। तो ये है क्वेश्चन। अब लिखो गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, क्या है 2x माइनस का 3y प्लस का 4z माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मान लिया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार वेक्टर फॉर्म में लिख लो। ठीक है, कन्वर्टिंग इट इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कराएंगे, कोफिशिएंट 2i कैप, कोफिशिएंट माइनस 3j कैप एंड कोफिशिएंट 4k कैप, और 6 इस साइड आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आर वेक्टर 3j कैप और प्लस का 4k कैप इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या आ गए, 2 माइनस का 3 एंड 4। ठीक है, ये आ गए। अब ये इसके डायरेक्शन रेशियो हैं इसके। ठीक है, 2 माइनस का 3 एंड 4, ये इसके डायरेक्शन रेशियो है इस वेक्टर के, क्योंकि यही तो है परपेंडिकुलर वेक्टर इसके ऊपर। ठीक है, इस वेक्टर को कहीं पे भी लेके जाओ, मान लो ये एन वेक्टर था, तो एन वेक्टर को चाहे यहाँ लेके जाओ चाहे यहाँ लेके जाओ रहेगा, तो एन वेक्टर और उसके डायरेक्शन क्या रहेंगे, डायरेक्शन रेशियो 2 माइनस 3 एंड 4। ठीक है, अब देखो नाउ वी फाइंड ये ओ, ये मान लो पॉइंट। ठीक है, अब लिख लो लेट ए बी द, अब लिख लो लेट, ये यहाँ से क्रॉस करके जाती है ये लाइन। ठीक है, ये इस पॉइंट से इस प्लेन को क्रॉस करके गई, तो ये मान लो बी। ठीक है, नाउ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, लाइन ए बी की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अब लाइन ए बी है तो वो क्या है, वो किसके से बनी है, एन वेक्टर से।
एन वेक्टर से, और एन वेक्टर की हमें डायरेक्शन रेशियो पता है। तो लाइन ए बी की हमें क्या पता है, डायरेक्शन रेशियो भी पता है, और एक पास पॉइंट पता है। पास पॉइंट क्या है, ओरिजिन, वो पास पॉइंट पता है। ठीक है, नाउ वी फाइंड द लाइन ए बी विच हैव डायरेक्शन रेशियो which have direction ratio सॉरी ए बी मत लिखो, इसे ओ बी लिखो, ओ बी, क्योंकि पूरी लाइन ओ बी है। ओ बी विच हैव डायरेक्शन रेशियो 2 - 3 4 एंड पासिज फ्रॉम ओरिजिन 0 0 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी इसकी, x माइनस में पास पॉइंट डिवाइड बाई में डायरेक्शन रेशियो, y माइनस में पास पॉइंट डिवाइड बाई में डायरेक्शन रेशियो, एंड z माइनस में पास पॉइंट डिवाइड बाई में डायरेक्शन रेशियो से लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा। अब हम क्या निकालेंगे, फाइंड जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, ऑन द लाइन। तो जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 लैम्डा, y इज इक्वल टू माइनस का 3 लैम्डा, एंड z इज इक्वल टू 4 लैम्डा। ये आ गया, ठीक है। लेट ए बी द foot of perpendicular which lies on the plane and also on the line, ठीक है। अब ये है जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ से हमारी कोई लाइन पास होके गई, तो हमने ये एक ऐसा पॉइंट मान लिया जो इस प्लेन के ऊपर भी है और लाइन के ऊपर भी है। हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेंगे, एनी पॉइंट 2 लैम्डा, y माइनस 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा, ठीक है। एच ए lies on the plane, then it satisfies equation 1। तो इक्वेशन 1 मतलब प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये प्लेन के ऊपर लाई करता है तो प्लेन की इक्वेशन में पुट करो, 2 इंटू में x है 2 लैम्डा, फिर ये क्या है माइनस का 3y, तो माइनस का 3 इंटू में माइनस 3 लैम्डा, एंड फिर है 4z प्लस का 4z क्या है 4 लैम्डा इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये आ जाएगा 4 लैम्डा, ये प्लस का 9 लैम्डा, और ये 16 लैम्डा इज इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा 29 लैम्डा इज इक्वल टू 6। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 6/29, ठीक है। ये आ गई लैम्डा की वैल्यू 6/29, ठीक है। ये आ गई लैम्डा की वैल्यू। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो इसमें a1, तो लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू में लैम्डा तो 12 बाई में 29, माइनस 3 इंटू में लैम्डा तो माइनस 18 बाई में 29, और लास्ट में 4 इंटू में लैम्डा तो 24 बाई में 29, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, जिसमें हमने क्या किया है कि एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन गिवन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक उस प्लेन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो हम प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, उससे हम क्या निकालेंगे, प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। मान लो ये एक प्लेन है, ठीक है, और इससे ये लाइन पास हो के गई इस पॉइंट से, ये लाइन है ओ बी, ये ओरिजिन है 0 0 0। अब हमें इस प्लेन की इक्वेशन पता है, और जो इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो पता है, वो क्या है 2 - 3 एंड 4, ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो है।
अब ये भी क्या है, परपेंडिकुलर, और ये भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो जो इसके डायरेक्शन रेशियो हैं इस वेक्टर के, वही इस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे, 2 - 3 4। ठीक है, लाइन का हमारे पास क्या है, एक पास पॉइंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, लाइन की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दी हमने। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दी, अब हम इसके ऊपर क्या निकालेंगे, जनरल पॉइंट। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि ए एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जो प्लेन के ऊपर भी है और लाइन के भी ऊपर है। तो लाइन के ऊपर ए के हमने क्या निकाल लिए, कोऑर्डिनेट्स विद यूजिंग जनरल पॉइंट। तो वो क्या निकाले थे हमने, 2 लैम्डा माइनस का 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा। ठीक है, अब ये जनरल पॉइंट किसके हैं, इसके लाइन के, बट ये ए किस पे है, प्लेन पे भी। तो ये जनरल पॉइंट है, वो प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/√29। 6/√29 हमने किस में पुट कर दी, जनरल पॉइंट में। अब जनरल पॉइंट में वापस से ये क्या बन जाएगा, 6/√29 की लैम्डा वैल्यू के साथ इसके क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स हमने ये सोल्व कर लिया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 का देखते हैं क्या सेम है क्या क्वेश्चन। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच passes थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद द डायरेक्शन रेशियो दिस। ठीक है, तो पास पॉइंट दे रखा है और एक ऐसा वेक्टर दे रखा है जो जो प्लेन है उसका, जो परपेंडिकुलर है प्लेन का, जो परपेंडिकुलर है दूसरे वेक्टर के साथ, इस वेक्टर के साथ जिसकी हमारे पास डायरेक्शन रेशियो गिवन है 3 - 1। ठीक है, तो ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। ये क्या है, एन वेक्टर जो प्लेन का परपेंडिकुलर है, तो ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। और पास पॉइंट दे रखा है इसका, तो पास पॉइंट ये गिवन है क्या है, 5 2 - 4। ठीक है, अब ये चीज़ें गिवन है हमारे पास। अब इनका यूज करके हमें प्लेन की इक्वेशन बतानी है। तो प्लेन की इक्वेशन कैसे बताएंगे, करते हैं देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। एक प्लेन है जिसकी वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन, और उसका एक फर्स्ट पॉइंट दे रखा है 5 2 3 -1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच। अच्छा, ये दे रखा है कि ये प्लेन है, ये जो प्लेन है ये एक एन वेक्टर के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस एन वेक्टर के हम वो दे रखे हैं डायरेक्शन रेशियो, तो 2 3 - 1 ये चीज़ दे रखी है, यानी कि ये एन वेक्टर के ही डायरेक्शन रेशियो है। तो अब सोल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन है। लिखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या है, 2 3 - 1। ठीक है, 2 3 - 1 एंड पास पॉइंट कितना है, 5 2 - 4। देयरफॉर एन वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस का 3j कैप एंड माइनस का k कैप। और r1 वेक्टर, मान लो r1 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पास पॉइंट। तो r1 वेक्टर क्या हो गया, 5i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 4k कैप। अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या है, r वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर, ठीक है, इनटू में n के वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो r वेक्टर लिखें, r वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर क्या है, 5i कैप प्लस का 2j कैप माइनस में और माइनस का 4k कैप डॉट प्रोडक्ट विद n वेक्टर। n वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का k कैप इज इक्वल टू 0। अब इस जो ये r1 वेक्टर है, अब हम इस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं,
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे के कैप। ठीक है, तो एक्स आई वाले एक साथ लिख लिए, तो हम लिख लेते हैं आई वाले एक साथ, तो एक्स माइनस में 5 आई कैप। ठीक है, फिर वाई माइनस में 2 जे कैप, और फिर जेड प्लस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो उसमें जेड प्लस में 4 के कैप का डॉट प्रोडक्ट विद 2 आई कैप, 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और माइनस का के कैप इज इक्वल टू 0। अब सोल्व करो, x माइनस 5 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, फिर y माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, और फिर -1 का मल्टीप्लिकेशन z प्लस 4 के साथ, वो क्या बनेगा 0। अब सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा 2x माइनस का 10, 3y माइनस का 6 एंड माइनस का z माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो 2x प्लस में 3y और माइनस का z, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 10 माइनस का 16 और माइनस का 4, तो माइनस का 20 हो गया, तो ये 20 आ गई इस साइड, ये कार्टेशियन में हो गई और ये यहाँ पे क्या है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का। और जो बाकी के क्वेश्चन हैं सिंपल क्वेश्चन हैं। 9 का क्वेश्चन देख लो, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस। तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो सेम क्वेश्चन गिवन है ये, जिसमें 9th क्वेश्चन में एक प्लेन दे दिया, ठीक है, जो एक वेक्टर के साथ क्या है परपेंडिकुलर, तो इस वेक्टर को दे रखा है एन वेक्टर में होगा ही, अगर परपेंडिकुलर है तो 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 6 के कैप। ठीक है, और इसका एक क्या दे दिया पास पॉइंट है 2, 3, 5, तो वही यूज करना है कार्टेशियन वेक्टर में बनाने के लिए, आर वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। r1 वेक्टर यहाँ से निकालेंगे पोजीशन वेक्टर यूज करके 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 5 के कैप। ठीक है, अब पुट कर देंगे इसमें, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस में 2 आई कैप प्लस में y माइनस में 3 जे कैप और प्लस में z माइनस में 5 के कैप का डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर के साथ। एन वेक्टर क्या है 2 आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का 6 के कैप इज इक्वल टू 0। अब ये x की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस में 4, अब y माइनस 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो माइनस का y प्लस का 3, और z माइनस 5 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो 6z प्लस का माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। तो ये 2x माइनस का y प्लस का 6z इज इक्वल टू -4 प्लस 3 माइनस का 1 एंड माइनस का 31 इस साइड आगे प्लस का 31। तो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल 9th का। ठीक है, 10th में 3 पार्ट हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 से हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक 9th, अब मतलब इस लेक्चर में 9th तक ही करेंगे।